अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम इमरान है और आज एक न्यू वीडियो के साथ हाजिर हूँ। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि मेगापिक्सल और मोबाइल फोन का जो इमेज सेंसर है उसमें क्या डिफरेंस है, इन दोनों में क्या फर्क है। अक्सर आपने देखा होगा कि आपके किसी दोस्त के पास 8 मेगापिक्सल है, लेकिन आपके पास मोबाइल फोन में 12 मेगापिक्सल है, लेकिन उसकी जो तस्वीर की क्वालिटी है वो आपसे बहुत अच्छी है। तो आप लोग सोच में पड़ जाते हैं कि मेरे पास जो मेगापिक्सल है वो ज्यादा है, उसके बाद बहुत कम है, तो फिर उसकी मोबाइल फोन की जो तस्वीर है उसकी क्वालिटी मेरे मोबाइल फोन की क्वालिटी से ज्यादा कैसे हो सकती है। दोस्तों, आपने अक्सर देखा होगा, आप कहीं भी जा रहे हैं, किसी शॉप पे कोई नया मोबाइल फोन लेने का सोच रहे हैं, तो आप किसी दोस्त के पास बैठे हैं तो सबसे पहले आपका यही सवाल होता है कि आपके मोबाइल फोन में जो मेगापिक्सल है वो कितने हैं, या मैं नया फोन लेना चाहता हूँ उसमें कितने मेगापिक्सल है ताकि मेरी तस्वीर है वो अच्छी आए। मेगापिक्सल जो होता है वो सिर्फ तस्वीर का जो रेजोल्यूशन है उसको ज्यादा कर सकता है। अगर आपने तस्वीर प्रिंट करनी है या आपने तस्वीर का साइज बढ़ाना है तो सिर्फ आप उसी सूरत में मेगापिक्सल का ज्यादा इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन तस्वीर की क्वालिटी, इमेज क्वालिटी का मेगापिक्सल पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। चलिए मैं थोड़ा सा आपको एक्सप्लेन करता हूँ कि असल में है क्या। दोस्तों, 1 मेगापिक्सल में तकरीबन 1 लाख पिक्सल होते हैं। अब पिक्सल क्या होते हैं दोस्तों? आप जब भी तस्वीर को जूम करते हैं तो जो छोटी छोटी डॉट्स आपको तस्वीर में नजर आती हैं वो पिक्सल होते हैं। मतलब जितनी ज्यादा पिक्सल होंगे उतनी ज्यादा जो तस्वीर की जो इन्फॉर्मेशन है या किसी चीज की आप फोटो बनाते हैं उसमें से वो मेगापिक्सल लेंगे। लेकिन अगर आपके पास जो सेंसर साइज है वो बहुत कम है, आपके पास चाहे जितने भी मेगापिक्सल हों, वो तस्वीर की क्वालिटी इतनी अच्छी नहीं आ सकती जब तक आपके मोबाइल फोन का जो सेंसर साइज है वो बड़ा नहीं होगा। दोस्तों, अगर आपके मोबाइल फोन में 12 मेगापिक्सल का कैमरा है तो तस्वीर का जो रेजोल्यूशन होगा वो 4290 लंबाई में और 2800 ऊंचाई में होगा। इसी तरह अगर 24 मेगापिक्सल का कैमरा है तो 6048 लंबाई में और 4038 ऊंचाई में होगा। तो इससे ये साबित होता है कि जो मेगापिक्सल है वो सिर्फ तस्वीर का जो साइज है या तस्वीर को जब आप प्रिंट करवाते हैं उसी टाइम ही काम आता है। इससे तस्वीर की जो क्वालिटी है उसमें फर्क ज्यादा नहीं पड़ेगा। दोस्तों, अगर आपने इस चीज का फर्क खुद देखना है तो आप एक DSLR कैमरे से तस्वीर लें जो कि 12 मेगापिक्सल की, और 12 मेगापिक्सल ही मोबाइल फोन में जो कैमरा लगाया है उससे भी बनाएं। आप सेम जगह पे वो दोनों तस्वीरें बनाएं और उन तस्वीरों का प्रिंट निकालें या अपने लैपटॉप में ओपन करें, तो आपको बहुत ही आसानी के साथ पता चल जाएगा कि जो मोबाइल फोन की तस्वीर कौन सी है और जो DSLR कैमरे से ली गई है वो कौन सी है। दोस्तों, आपको मोबाइल फोन की स्क्रीन पे तो वो बहुत अच्छी लगेगी, बहुत ही प्यारी तस्वीर नजर आएगी, लेकिन जब आप उसका साइज बड़ा करेंगे तो तस्वीर ब्लर होना स्टार्ट हो जाएगी, क्योंकि उसमें जो सेंसर साइज है वो बहुत ही कम लगा होता है और जो DSLR कैमरे लगे होते हैं उनमें बहुत बड़ा सेंसर साइज होता है और लो लाइट में भी उनकी क्वालिटी जो होती है वो बहुत ही जबरदस्त होती है। दोस्तों, चलिए बात कर लेते हैं यहाँ पे मोबाइल फोन में जो इमेज सेंसर लगा होता है उसके बारे में। अगर आपके मोबाइल फोन में बड़ा सेंसर साइज लगा हुआ है तो आपकी तस्वीर बहुत ही जबरदस्त हो जाएगी। जो जितने भी लेटेस्ट स्मार्टफोन आ रहे हैं उसमें CMOS और BSI का सेंसर इस्तेमाल हो रहा है। तो कहा जा रहा है कि जो BSI का सेंसर है वो CMOS से थोड़ा अच्छा है, लेकिन आप इसके बारे में गूगल में सर्च कर सकते हैं जब भी आप कोई मोबाइल फोन लेना जा रहे हो। तो दोस्तों, सेंसर का काम क्या होता है, चलिए इस बारे में थोड़ा सा समझ लेते हैं। जब भी आप कोई भी तस्वीर बनाते हैं उसमें चाहे जितने भी मेगापिक्सल होते हैं, जब आप उस तस्वीर को बनाते हैं तो जो भी लाइट वापस मोबाइल फोन के कैमरे में आती है, जितना ज्यादा सेंसर साइज बड़ा होगा उतने ही वो इंफॉर्मेशन वापस इकट्ठी करेगा। अगर मेगापिक्सल बहुत ज्यादा है और सेंसर साइज बहुत कम, तो वो जितने ही चाहे मेगापिक्सल हो जाए, जब तक वो सारी इंफॉर्मेशन जितनी भी वो लाइट होती है वापस नहीं जाएगी तो तस्वीर की क्वालिटी कभी भी अच्छी नहीं हो सकती। दोस्तों, चलिए यहाँ पे बात कर लेते हैं सेंसर साइज के बारे में। अभी जितने भी लेटेस्ट स्मार्टफोन आ रहे हैं उनमें जो सेंसर साइज है वो 1/3.2 का है। उससे पहले जो इस्तेमाल हो रहा था वो 1/2.3 का था। दोस्तों, ये थी आज की वीडियो जो कि मोबाइल फोन के मेगापिक्सल और सेंसर साइज के बारे में थी। अगर आप नया मोबाइल फोन लेने का सोच रहे हैं तो आपकी ये चीज जहन में होनी चाहिए कि सिर्फ मेगापिक्सल ही नहीं देखने, चाहे जितने भी मेगापिक्सल हैं, अगर मोबाइल फोन में सेंसर साइज कम लगा हुआ है तो उससे कुछ भी फर्क नहीं पड़ेगा, चाहे जितने भी मेगापिक्सल हों। मुझे उम्मीद है कि आपको इस वीडियो से इन्फॉर्मेशन मिली होगी। दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो आप वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगर आप फेसबुक इस्तेमाल करते हैं तो आप फेसबुक पे मेरे पेज को भी लाइक कर सकते हैं जो कि इमरान परदेसी के नाम से है। तो इंशाल्लाह किसी न्यू वीडियो के साथ फिर आपसे बात होगी। मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज।